दोस्तों मुझे पता नहीं है कि मापा वाले हर हफ्ते ऐसे अच्छे अच्छे एपिसोड्स कहाँ से लाते हैं। मतलब देखो ऑब्वियसली पिछले हफ्ते भी अच्छा था, उसके पहले हफ्ते भी अच्छा था, पहले हफ्ते भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऐसे कर करके बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड आ रहे हैं। दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि मापा वाले इतने अच्छे एपिसोड लाते कहाँ से हैं। ऑब्वियसली अपने वर्कर्स को पैसा, सॉरी यहाँ पे मैं जानबूझ के सच नहीं बोलूँगा, ठीक है, चुप रहता हूँ। दोस्तों आज का जो मतलब कल का जो एपिसोड है जुजुत्सु काइसेन का, वो भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मस्त है एनिमेशन वाइज और स्टोरी वाइज। ये वाला एपिसोड भी स्टोरी को प्रोग्रेस करता है यहाँ पे। और कल के एपिसोड में जो सबसे हाईलाइट मोमेंट था वो था मई के नहीं, एकदम वहां पे नहीं घुसते हैं दोस्तों, उसके पहले भी कुछ हुआ था, वहां पे जाके उसमें घुसते हैं, घुसते नहीं है, वहां पे जाके उसको बोलते हैं, आप लोगों को बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों इस एपिसोड के पहले हम लोगों को दिखाया गया था कि पांडा, जो हमारा पांडा सेंपाई है, वो अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं, इस बंदे को। दोस्तों मुझे नाम उतने याद नहीं रहते, अगर मैं कुछ गलत नाम बोल भी दूं तो आप लोगों के सामने एक पिक्चर आ जाएगा, तो आप लोग उसको देख के जज कर लेना कि ये कौन सा बंदा है, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये स्वॉर्ड वाला बंदा है, कि जो स्वॉर्ड मारता है ऐसे करके। इस बंदे को वो ढूंढ रहा था और वो बंदे को ढूंढ के वो बोला कि क्या वो इतादोरी था या सुकुना था। तब पांडा ने बोला कि उस वक्त वो सुकुना था, मतलब जो वक्त में वो ऐसा ताली मारा था ऐसे करके उसके सामने आके, वो वक्त में वो सुकुना था। और उसके बाद उसने उसको ये बोला कि देखो अगर एक वर्डिक्ट आया तब मेरा जो अप्रूवल होगा वो तुम्हारे विरुद्ध होगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि इतादोरी का एग्जीक्यूशन हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक टाइम बॉम्ब है, मतलब वो सुकुना उसके ऊपर कभी भी हावी हो सकता है और वो कभी भी किसी को मार सकता है। तो इसीलिए वो पांडा के मतलब जो रीजन है उसको सहमत नहीं है। और उसके बाद हमारे मांगा वाले जो मांगा रीडर्स है उन लोगों का सबसे दिल दहला देने वाला सीन है, जिसको देखकर ट्विटर पागल हो गया। मतलब मैं सोच रहा हूं, कल मैंने ट्विटर खोला, ट्विटर के अंदर एपिसोड में इतना कुछ हुआ, वो लोग सिर्फ एक ही चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, वो मई वाला सीन। आप लोगों ने जरूर एपिसोड देखा होगा, जो मांगा रीडर्स है उन लोगों की तो जन्नत आ गया होगा उस सीन में, कि वहां पे मई ने बोला कि यू वांट टू स्लीप विथ मी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो उठ कर चली गई वहां से। तो वैसा ही हुआ, लेकिन वो वाला छोटा जो सीन था वो देखकर हम जुजुत्सु फैंस वाले बहुत खुश हो गए, मांगा रीडर्स वाले, कि हाँ उस सीन को भी जस्टिस मिल गया वहां पे दोस्तों। लेकिन उसके बाद आते हैं असली जगह पे, जहां पे हम लोगों को पिछले एपिसोड में वो क्लिफ हैंगर में छोड़ा था कि इसके बाद माहितो का क्या होगा। वहां पे तो गेतो आ गया था इतादोरी के सामने, उसके बाद क्या होगा। तो वहां पे गेतो आके इतादोरी को ये बोलता है कि देखो सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि वो गेतो नहीं है, ठीक है, वो गेतो नहीं है। उसने भी ये गोजो को बोल दिया था कि मैं गेतो नहीं हूं, मैं तुम्हारा वो दोस्त नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और वहां पे आके उसने इतादोरी को सब रियलिटी चेक दिया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और वहां पे हम लोगों को कुछ अमेजिंग फाइट सीन्स भी दिखाए गए उन दोनों के बीच में, जो देखकर हम लोगों को ऐसा लग रहा था ये जो कैरेक्टर है गेतो का वो बहुत पावरफुल, ऑब्वियसली पावरफुल है, बट बहुत पावरफुल है। लेकिन इतादोरी का क्या है, उसको अपने सेंसे को बचाना है, मतलब वो जो सतोरू को उसको बचाना है, वो जो सेल मतलब जो सीर हो चुके हैं ना उसको उनको बचाना है। तो इसलिए वो लड़े जा रहा है, लेकिन वो वहां पे कर कुछ नहीं पा रहा है। और उसके बाद वो वाला शॉट आता है जो मांगा में था, वो ब्लड वाला शॉट, जहां पे इतादोरी का पूरा शर्ट वर्ट सब फट गया। वहां पे वो वाला सीन देखने में बहुत ही मजा आया। वो वाला सीन में हम लोगों को मांगा का जो रिजेंबलेंस है वो हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो मेन पार्ट आया, जहां पे गेतो मतलब जो गेतो है उसने वहां पे इतादोरी को समझाया कि उजुमा की मूव क्या है। उजुमा की मूव से आप लोग कोई भी कर्स स्पिरिट को कंट्रोल भी कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, और उसके साथ आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप लोग उसके पूरे बॉडी पे टेक ओवर कर सकते हो। तो वही है उजुमा की मूव। शायद उसी मूव का यूज करके गेतो के शरीर में अभी जो है वो है, मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है, अभी मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को फाइनली रिडेम्पशन मिला, क्योंकि माहितो को उसने खा लिया। ऑब्वियसली मतलब उसका ऐसे गोल टाइप का बॉल बनाया, उसको खा लिया उसने, मतलब माहितो का चैप्टर अभी खत्म, जैसा हम लोगों ने सोचा था। और मैंने अपने जो पिछले एपिसोड का रिव्यू था वहाँ पे आप लोगों को बोला था कि माहितो नहीं बचेगा, तो वो नहीं बचा ना, ठीक ही बोला था मैंने। और दोस्तों उसके लिए सब्सक्राइब भी ठोक दो। तो दोस्तों इस एपिसोड में माहितो का डी एंड हो गया। और उसके बाद वहां पे हम लोगों को देख रहे थे कि वहां पे इतादोरी के ऊपर वो भारी हो रहा था, लेकिन उसके बाद वहां पे सब लोगों ने एंट्री मार लिया। वहां पे पांडा, ये लड़की, वो लड़की, सब लोगों ने वहां पे एंट्री मार लिया। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया गया चोजो को। तो दोस्तों आप लोगों को जरूर याद होगा कि जब इतादोरी वर्सेस चोजो चल रहा था, तब चोजो ने ऐसे इमेजिन किया था कि इतादोरी उसका भाई, और यहाँ पे आके उनका हम लोगों को क्लोजर मिलता है, जहां पे चोजो फाइनली रियलाइज करता है कि गेतो के वेस में जो है वो उसको सिर्फ यूज कर रहा है इतादोरी को मारने के लिए। और उसने यहाँ पे ये भी बोला कि आई हैव 3 पेरेंट्स, एक था मेरी मम्मी,
एक था एक कर्ज जिसके साथ मेरी मम्मी ने किया और मैं हुआ, और एक था कामो नोरितोशी जो इस वर्ल्ड का सबसे लसन, सबसे खतरनाक, सबसे वर्स्ट सॉर्सरर है और जिसका एज है 150 और वही है गेतो के शरीर में, और जो चोजो की माँ को बहुत टॉर्चर करता था। वहां पे हम लोगों को ऐसा बोला गया था, और वो वाला सीन में चोजो बहुत गुस्सा हुआ कि तूने मेरे भाई के खिलाफ मेरा क्यों लिखा। और उसके बाद, और आप लोगों को सभी को पता है कि चोजो का पावर क्या है, वो है ब्लड मैनिपुलेशन, और जब भी उसके किसी फैमिली मेंबर्स का कोई ब्लड निकलता है या बहुत मुश्किल में होते वो, और उसको वो सेंसेशन पहले से आ जाता है। तो इसीलिए जब इतादोरी को वो मार रहा था चोजो उस वाले एपिसोड में, तब हम लोग जब देख रहे थे कि इतादोरी का ब्लड निकल रहा था, और तब चोजो के अंदर वो इमेजिनेशन आ गया था कि इतादोरी उसका ब्रदर है। और उसके बाद हम लोग को फाइट देखने को मिलता है, गेतो वर्सेस चोजो का फाइट, जो फाइट इस एपिसोड का हाईलाइट मोमेंट है। जो लोग बोल रहे हैं कि मेमी का वो सीन हाईलाइट है, लेकिन ये वाला जो फाइट था ये असल में हाईलाइट मोमेंट था, जहां पे हम लोगों को एनिमेशन वाइज सब कुछ जो कोरियोग्राफी यहां पे दिखाया गया, और वहां पे उराऊ में भी एंट्री मारता है, जो हम लोगों को दिखाया गया था कि सुकुना का एक सेवक है, हम लोगों को दिखाया गया था वहां पे, और उसका भी हम लोगों को पावर यहां पे रिवील करवाया गया कि उसका पावर है आइस पावर। उसने सबको ऐसे आइस में फ्रीज कर दिया, और अगर कोई मूव करता तो वो उसको एक चुटकी मार सकता था, लेकिन यहाँ पे वो इतादोरी को कुछ नहीं करेगा क्योंकि इतादोरी के अंदर जो है वो सुकून है, तो इसीलिए वो इतादोरी को नहीं मारेगा, लेकिन वो सबको मार डालेगा। लेकिन गेतो ने यहाँ पे ये बोला कि सबको मत मारो, सबको चाहिए मेरे लिए, मतलब एक मैसेंजर के हिसाब से सबको चाहिए। और इसके बाद वो फाइट भी कंटिन्यू हुआ, चोजो वर्सेस गेतो का फाइट, मतलब गेतो का नहीं, उसके अंदर जो है उसका फाइट कंटिन्यू हुआ, और वो वाला फाइट में एनिमेशन बहुत अच्छा था। लेकिन लास्ट में जब उराऊ में अपने अटैक करने जाता है, तब वहां पे एंट्री मारती है हमारी यूकी सुकुमो। यूकी सुकुमो आप लोगों को जरूर याद होगा कि वो जो हिडन इन्वेंटरी आर्क था, मतलब गोजोस पास्ट आर्क का, जहां पे गेतो के साथ उसका एक कन्वर्सेशन चला था, वहां पे उसने उसको एक क्वेश्चन पूछा था कि तुमको कौन से टाइप की लड़की पसंद है, और यहां पे आके उस अटैक को, जो आइस वाला जो अटैक था ऊपर से आ रहा था, उसको ब्लॉक करके सबको बचा के उसने वही सवाल फिर से गेतो से किया कि तुमको लड़की में से कौन सा टाइप पसंद है। और इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो गया। तो दोस्तों ये था इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं, ये था इस एपिसोड का रिव्यू कि ये एपिसोड कैसा था। और ये वाला एपिसोड भी फाड़ू था, जैसे पिछले हफ्ते के एपिसोड फाड़ू था, हर एपिसोड भी फाड़ू है। और मापा वाले इतना फाड़ू एपिसोड दे तो रहे हो, एनिमेटर्स को पैसे भी दे दो, #सेव मापा एनिमेटर्स। हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये भी सुनने में आया था कि वो लोगों ने कुछ पिटिशन ऐसा साइन किया है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। और शायद इसके बाद वाला जो एपिसोड, शायद नहीं, इसके बाद वाला जो एपिसोड है जो 28 दिसंबर को आएगा, वो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का लास्ट एपिसोड होगा। और उसके बाद हम लोगों को शायद 1 या 1.5 साल बाद, अगर मापा का सब कुछ सही रहे, तो हम लोगों को फिर से जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 देखने को मिल सकता है। और इसके बाद वाला एपिसोड ध्यान से देखना, इसके बाद वाले एपिसोड में शायद अगर आप लोग मंगा रीडर हैं तो आप लोगों को पता है कि वो लोग कहां जाके खत्म करेंगे, और वो वाला बैंगर होगा, लिटरली बैंगर होगा, तो उसके लिए वेट करना दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज के एपिसोड का रिव्यू। आशा करता हूं कि ये रिव्यू आप लोगों को बहुत पसंद है। अगर ये रिव्यू आप लोगों को पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करने को मैं आप लोगों को बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में इतना देर तक पहुंच चुके हो, अगर इतना देर तक मेरा बकवास आप लोग सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा होगा, मेरा फायदा होगा। 10K हो गया, इसके बाद भी बहुत दूर जाना है, बहुत आगे जाना है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप लोग। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए एनीमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।